चलिए जी शुरू करें। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने चारों बौद्ध संगीति पढ़ लिया था, है ना। और लास्ट हमारा था चतुर्थ बौद्ध संगीति। क्या था जी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। और इसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका कनिष्क है, कौन जी? कनिष्क। ये कनिष्क जो है महायान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। यानी कि बौद्ध धर्म जो है यहाँ पे दो ब्रांच में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको नोट करवा दूंगा। पहले समझिए हीनयान और महायान है क्या। एक्चुअल में किसी भी धर्म में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ करते हैं? काहे के लिए करते हो बेटा? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, है ना। कि कल के दिन मतलब लाइक नरक में ना जाएं। कहाँ जाएं? स्वर्ग में। किसको इसको स्वर्ग में जाना है? किसको नहीं जाना है? और किसको जाना है इधर? और नरक में कौन कौन जाएगा? ये तो जाएगा। ठीक है, तो हर धर्म, इधर सुनो, हर धर्म में जो अल्टीमेट गोल होता है वो मोक्ष होता है, सेल्वेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एक इंसान है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मोक्ष के लिए उत्तरदायी है ना। यानी कि इसके कर्मों से केवल और केवल इस इंसान की ही मोक्ष हो सकती है, किसी और इंसान की मोक्ष नहीं हो सकती। एक और परंपरा है जिसमें बोलता है कि ये इंसान अपने कर्मों से किसी और का मोक्ष करवा सकता है। समझ में आ रही है? यानी कि मान लो ये कोई है, ये अपना बहुत सारा अच्छा काम किया और अपनी इस अच्छे काम से किसी और के मोक्ष प्राप्ति में मदद कर सकता है। बट ये बोलता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो खुद के कर्मों से ही मोक्ष प्राप्त होगा, किसी और के कर्मों से नहीं। तो ये दो धाराओं में बट गए। ठीक है, ये जो पहला धारा है ये हीनयान वाला है ना। हीनयान बोलता है कि अपना मोक्ष प्राप्त करने के पीछे आपका खुद का ही क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन होगा। महायान बोलता है कि एक इंसान अपने कर्मों से किसी और अन्य इंसानों के मोक्ष प्राप्ति में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये बताओ ये छोटा सोच है कि ये छोटा सोच है? ऊपर वाला छोटा सोच है ना, हीन सोच है। हीन, हीन समझते हो ना, कम, छोटा। ठीक है, तो बेसिकली महायान जो है इन लोगों ने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? हीनयान। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था स्थविरवादीन, याद है जी? और दूसरा बताया था महासांघिक, याद है? स्थविरवादीन क्या था? रूढ़िवादी, है ना, रूढ़िवादी। और ये क्या था? उदारवादी। अच्छा, उदारवादी यानी बड़ा सोच, और रूढ़िवादी यानी, और फिर मैंने आपको बताया था कि 18 ब्रांच में बट चुके थे, जिसमें से 7 ब्रांच किसका था? सॉरी, 11 ब्रांच किसका था? स्थविरवादीन का, और 7 ब्रांच। तो ये जो 7 ब्रांच है ना महासांघिक के, यही अपने आप को महायान बोलते थे कि हम लोग महान हैं, महान सोच वाला महायान। समझ में आ रही है? और यही 7 लोग स्थविरवादीन के 11 ब्रांच को बोलते थे तुम लोग हीन हो, छोटे सोच वाले हो, है ना। तो उसको उन लोग हीनयान कहते थे। तो हीनयान अपने आप को हीनयान नहीं कहते थे, ये महायान वाले स्थविरवादीन के 11 ब्रांच को हीनयान कहते थे। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इन लोग मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा भी करते थे, ये बोधिसत्व को मानते थे, ये बोधिसत्व को बिल्कुल नहीं मानते थे। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि हीनयान और महायान के रूप में हम देखते हैं। तो थोड़ा मैं नोट करवा देता हूं ताकि आपको इजिली रिवाइज करने में मदद हो जाए। एक डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए, हीनयान और इधर कर लीजिए महायान। हीनयान और महायान, ठीक है जी, हीनयान और महायान। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, निम्न मार्गी। इधर लिखिए निम्न मार्गी, यानी छोटे सोच वाला।
और ये उत्कृष्ट मार्गी, उत्कृष्ट मार्गी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, निर्वाण को व्यक्तिगत मुक्ति के रूप में माना गया है। निर्वाण को, दूसरा पॉइंट लिखिए, निर्वाण को व्यक्तिगत मुक्ति के रूप में माना गया है, अर्थात एक व्यक्ति केवल अपने निर्वाण हेतु उत्तरदायी है, अपने निर्वाण हेतु क्या है जी, उत्तरदायी है। वह दूसरों के निर्माण में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि निर्वाण में मदद नहीं कर सकता। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इस साइड में, है ना। इधर लिखिए, इनका उद्देश्य था सभी प्राणियों का निर्माण, इनका उद्देश्य था सभी प्राणियों, सभी प्राणियों का निर्माण, अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब होता है जिसको निर्वाण प्राप्त हो चुका है या ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, प्रबुद्ध व्यक्ति, एनलाइटेड बीइंग, प्रबुद्ध व्यक्ति दूसरों के निर्माण में मदद कर सकता है, दूसरों के निर्माण में मदद कर सकता है। ठीक है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, निर्वाण का मतलब है जी ज्ञान की प्राप्ति, है ना। और ये मानता है कि निर्वाण व्यक्तिगत मुक्ति मिलेगा, यानी व्यक्ति खुद अपने निर्वाण के लिए उत्तरदायी है, किसी और के द्वारा मदद नहीं किया जा सकता या किसी और को मदद नहीं कर सकता। अगर आपको निर्वाण चाहिए तो आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, आप खुद के निर्वाण के लिए खुद उत्तरदायी होंगे। वहीं पे यहां बोलता है कि सभी प्राणियों का निर्वाण होना चाहिए, सभी प्राणियों को ज्ञान प्राप्त होने चाहिए, और एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसको निर्वाण प्राप्त हो चुका है, लाइक बुद्धा, बुद्धा को निर्वाण मिल चुका है, अब बुद्धा सबकी मदद करेंगे क्या करने में, निर्वाण प्राप्त करने में। बात समझ में आ रही है। ये है बेसिकली हीनयान और महायान। दूसरे साइड लिखिए, तीसरा पॉइंट, अब इन लोग खुद को तो नहीं बोलेंगे छोटा, तो इन लोग इनको बोलते थे। लिखिएगा, महायान ने स्थविरवादीन, स्थविरवादीन के 11, ठीक है, महायान ने स्थविरवादीन के 11 ब्रांच को हीनयान कहते थे। इधर क्या लिखोगे जी, महासंघिक के 7 ब्रांच स्वयं को महायान कहते थे। महायान कहते थे। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे लिखिए, मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। इसमें चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा जी, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और ये क्या थे जी, मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है,
बुद्ध को महापुरुष मानते थे। मानव ही मानते थे, है ना। और इन लोग क्या किए, बुद्ध को अवतार मान उनकी पूजा करते थे। क्या, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, बोधिसत्व की कोई अवधारणा नहीं थी। बोधिसत्व क्या होता है समझा रहा हूं 2 मिनट में। बोधिसत्व की कोई अवधारणा नहीं थी। नहीं थी। बोधिसत्व को पवित्र मानते थे इन लोग। बोधिसत्व को पवित्र मानते थे। ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये अपना प्रचार पाली भाषा में करते थे। ठीक है, पाली और प्राकृत भाषा में करते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा का उपयोग किया। ठीक है। साथ ही पाली व प्राकृत में भी कार्य जारी रखे। ये है जी 7 डिफरेंस जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इन बार लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। हो गया जी। क्लियर यहां तक? ओके, देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो बेसिकली हम हीनयान और महायान की बात कर रहे हैं। हीनयान का मतलब होता है लेसर व्हीकल और महायान का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। यानी कि इनका निम्न मार्ग है और इनका उत्कृष्ट मार्ग है, यानी बड़ा सोच छोटा सोच। निर्वाण को व्यक्तिगत मुक्ति के रूप में माना गया है, अर्थात एक व्यक्ति केवल अपने निर्वाण हेतु उत्तरदायी होता है, वह दूसरों के निर्वाण में मदद नहीं कर सकता। वहीं पे इनका उद्देश्य सभी प्राणियों का निर्वाण करना होता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति यानी इनलाइटेड बीइंग, यानी जिसको निर्वाण प्राप्त हो चुकी है, ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह दूसरों को निर्वाण में मदद कर सकता है। ठीक है। महायान इन लोग
है ना। महायान ने स्थविरवादीन के 11 ब्रांच को क्या कहा, हीनयान कहा, और खुद महासंघी के 7 ब्रांच को क्या कहा, महायान का। मूर्ति पूजा के विरोधी थे इन लोग, मूर्ति पूजा करते थे। बुद्ध को इन लोग महापुरुष मानते थे, इंसान मानते थे, इन लोग भगवान मानते थे, है ना, अवतार मानकर उनकी पूजा करते थे। बोधिसत्व की कोई अवधारणा नहीं थी, बोधिसत्व को पवित्र मानते थे। ये अपना प्रचार पाली और प्रकृत भाषा में रखे, ये संस्कृत भाषा में भी उपयोग किए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि व्हाट इज बोधिसत्व, ठीक है। आइए समझते हैं बोधिसत्व को, ये बेसिकली है क्या, ठीक है। बोधिसत्व की अगर आप बात करते हो, बोधिसत्व है प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की पुनर्जन्म, बुद्ध की प्रीवियस जन्म, पहले का जन्म। जैसे मान लो आज ये बुद्धा हुए, तो ऐसा नहीं है कि बुद्धा आज ही जन्म हुए, बुद्धा कई बार जन्म हुए, कई बार मरे, कई बार जन्म हुए, कई बार मरे। बोधिसत्व क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। बुद्धा की ये लगभग मान लो कि 50वीं जन्म मानी जाती है बुद्ध के रूप में, और हर 50 जन्म के बीच में कई बोधिसत्व आए। या देखो, लाइफ में अगर आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हो तो उसके बाद पुनर्जन्म खत्म हो जाता है। पुनर्जन्म का एक ही मकसद होता है, इच्छाओं की प्राप्ति। अगर इस जन्म में कोई इच्छा खाली रह गया है ना, तो आप अगर ये इच्छा मान लो खाली है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ये इच्छा पूरा करने के लिए आप पुनर्जन्म लेते हो। बात समझ में आ रही है ना। थोड़ा सा पाताल लोक की बात कर रहा हूं, बट समझने की कोशिश करिएगा। इस जन्म में अगर कोई आपकी इच्छा अधूरी हो जाती है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बेसिकली पूरा अगले जन्म में आप फिर से जन्म लेते हो। लेकिन अगर आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हो, और निर्वाण प्राप्त का मतलब मैं आपको बताया था, इच्छाओं का अंत हो जाना। तो जब इच्छा ही अंत हुआ और निर्वाण प्राप्त हो गया, इसके बाद जब मृत्यु होती है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे मान के चलो कि सपोज मान लो मैं व्यापम में पटवारी का एग्जाम दिया और मान लो मैं फेल पास हो गया, है ना, तो फिर मैं तो चला जाऊंगा, है ना, जमीन नापने सेंटीमीटर, चाचा 200 रुपया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। तो यानी जमीन नापने का जाऊंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा कौन, अरे कोई और पढ़ाएगा, मतलब मेरे से नहीं पढ़ पाओगे। आई एम इनफ एलिजिबल फॉर पटवारी, पटवारी के लिए एलिजिबल तो हूं ना, अरे हूं कि नहीं। मैं एग्जाम निकाल सकता हूं, ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूं, क्यों, ताकि आपको नॉलेजेबल बना पाऊं, आपको ज्ञान दे पाऊं। बात समझ में आ रही है। मैं बुद्धा हूं, मैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हूं, बट मैं अपने निर्वाण को स्थगित कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मैं निर्वाण प्राप्त कर लिया और मेरी मृत्यु हो गई, मैं दोबारा नहीं आ सकता, और दोबारा नहीं आऊंगा तो आप सबको कैसे निर्वाण प्राप्त कराऊंगा। तो जब मैं निर्वाण बिना प्राप्त किए मृत्यु हो गई और पुनर्जन्म हुआ, यही बोधिसत्व कहलाता है। ये बस लास्ट टाइम समझा रहा हूं, कोशिश करिएगा समझने का। बुद्धा का एक जन्म नहीं था, ऐसा माना जाता है 52 बुद्ध हुए हैं। ये जो गौतम बुद्ध हैं ये 51वां है, इनसे पहले 50 बुद्ध पहले ही जन्म ले चुके हैं, और एक और बुद्ध आएंगे जिसको हम मैत्रेय बोलते हैं, है ना, फ्यूचर बुद्धा। हर धर्म में एक नया अवतार का, है ना, जैसे आप हिंदू धर्म में देखोगे तो कल्कि अवतार आने वाला है, सुने हो आप लोग। बौद्ध धर्म में मैत्रेय अवतार आने वाला है। ये सब धर्म का यही है कि जब भी दुनिया पापों से भर जाता है तो कोई ना कोई आता है पाप से हमको क्या करने, मुक्ति दिलाने, बचाने। तो यहाँ पे भी एक बुद्ध आएगा। देखिए ये 52 बुद्ध में 51वां बुद्ध के बीच में कई बोधिसत्व हुए, कई बार जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, और ऐसे ही करते 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 एक बार ये जो बोधिसत्व है ये खुद बुद्धा बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है। बोधिसत्व का मतलब है कि भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हो तो और उसके बाद मृत्यु होती है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अगर आपको पुनर्जन्म लेना है तो निर्वाण को रोकना पड़ेगा। बुद्धा एलिजिबल थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने निर्वाण को रोका, स्थगित किया, ताकि बार बार जन्म ले पाए और आप लोगों को, जैसे बाकी लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद कर पाए। यही शायद मैंने यहाँ पे लिखा है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति दूसरों के निर्वाण में मदद करता है। बात समझ में आ रही है। देखिए एक लाइन, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो गया।
बोधिसत्व, टॉपिक डालिए बोधिसत्व। लिखिएगा जी। बोधिसत्वों को बुद्ध के, बोधिसत्वों को बुद्ध के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। बोधिसत्वों को बुद्ध के पुनर्जन्म के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है, माना जाता है। देखिए सेकेंड पॉइंट, वे निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे निर्वाण प्राप्त करने में, वे निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे जानबूझकर अपने निर्वाण को स्थगित कर देते हैं। वे जानबूझकर अपने निर्वाण को, जानबूझकर अपने निर्वाण को स्थगित कर देते हैं। जानबूझकर अपने निर्वाण को स्थगित कर देते हैं ताकि वे बार बार जन्म ले सकें, ताकि वे बार बार जन्म ले सकें और असंख्य प्राणियों सहायता कर सके, और असंख्य प्राणियों, और असंख्य प्राणियों की सहायता कर सके, असंख्य प्राणियों की सहायता कर सके, जिससे वे भी ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सके, जिससे वे भी ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सके, जिससे वे भी ज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अनेक जन्मों के बाद, अनेक जन्मों के बाद अनेक जन्मों के बाद एक बोधिसत्व, एक बोधिसत्व धीरे धीरे बुद्धत्व की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे बुद्धत्व की ओर बढ़ता है और अंततः स्वयं बुद्ध बन जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ बोधिसत्व के। बुद्धत्व की ओर बढ़ता है और अंततः स्वयं बुद्ध बन जाता है, और अंततः स्वयं बुद्ध बन जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। एग्जाम्पल लिखिए अवलोकितेश्वर, हाँ, और अवलोकितेश्वर। वज्रपनी, वज्रपनी। मंजूश्री, मंजूश्री। पणी, पणी, अण वाला, वज्रपणी। लास्ट लिखिए मंजूश्री। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। कोई डाउट है जी यहां तक? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, तो जरूरी थोड़े है कि ऑल सबको करे, जो करना चाहता है उसकी मदद करूंगा ना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना ही नहीं चाहता, तो मैं तो अपना भाई पढ़ा रहा हूँ। जिसको पढ़ना है वो पढ़ के पास हो जाएगा, को नहीं पढ़ना हो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ सब लोग पास हो गए, ठीक है। जो पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है वही पास होगा। तो अभी मतलब मैं तो मदद सबकी कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ कि नहीं? मैं सबकी कर रहा हूँ कि नहीं? लेकिन जो अपने साइड से मेहनत करेगा वही करेगा।
सबकी नहीं कराना है, सबको। सुनो सुनो, सबको अगर निर्वाण प्राप्त करवा दोगे तो सब भगवान ना बन जाएं, इंसान भी तो होने चाहिए। सबकी मतलब मदद सबकी करूंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, है ना। सबकी निर्वाण हो ही नहीं सकता ना, इतने लोग हैं कहाँ निर्वाण प्राप्त करेंगे। हाँ, लेकिन जो करना चाहता है मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसा बात कह। और कोई डाउट? हाँ पूछिए। तो जब निर्वाण प्राप्त नहीं किया है तो महापरिनिर्वाण कहाँ बोलेंगे? बुद्धा की बात कर रहे हो? बुद्धा ने निर्वाण प्राप्त कर लिया ना, बुद्धा के पहले की बात कर रहा हूं, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। बोधिसत्व प्रीवियस लाइफ है, पहले निर्वाण नहीं प्राप्त किए थे। पर जिस समय बुद्धा गौतम सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ समय तो निर्वाण प्राप्त किया ना, इसलिए तो महापरिनिर्वाण कहें। हाँ जी। बेटा, ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त करके अगर मृत्यु होती है तो अगला जन्म नहीं होगा ऐसा बोल रहा है। बट बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है ना, निर्वाण प्राप्त किया ही नहीं है, इसलिए तो बार बार जन्म ले रहा है। और अंतिम रूप से जब बुद्ध के रूप में हुए तो इस समय निर्वाण प्राप्त कर लिए, तो अब नहीं हुआ जन्म, है ना। लेकिन मानना जाता है कि एक और जन्म होगा, आखिरी जन्म। हाँ बेटा, धर्म है, धर्म में सब चीज के लिए क्यों नहीं लगाया जाता, मान्यता है। ठीक है, धर्म पढ़ रहे ना अपन, साइंस तो नहीं पढ़ रहे। वाई माना जाता है, मतलब माना जाता है, धर्म है, ये कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। जब आप फिलॉसफी पढ़ते हो ना, वैसे आप लोग शायद ही कोई पढ़ा होगा, जब फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हर जगह क्वेश्चन नहीं घुसेड़ते, कुछ चीजें मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म है, ये ऐसा ही कहता है। बोलते हैं ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मानना है मानो, तो हमारा धर्म ऐसा ही कहता है, ये वाला सिद्धांत है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि विष्णु जी का एक और कल की अवतार होगा, हम क्यों माने, हम देखे हैं क्या, मत मानो। कौन बोल रहा है मानने, मत मानो। बस समझ में आ रही है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन ऐसा माना जाता है। और कोई डाउट जी? नो। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको आप लोग समझिए थोड़ा सा। पारलौकिक दुनिया के बारे में बात कही गई है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ठीक है, भगवान होते हैं कि नहीं, ये सब चीजें बातें। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जी, है ना। हाँ जी सर जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है जी, ये आप लोग दो और देख लीजिएगा, है ना, इसको भी। एक दीपांकर बुद्ध होता है, दीपांकर बुद्ध क्या है इसको समझिए थोड़ा सा। दीपांकर बुद्ध बौद्ध परंपरा के अनुसार अतीत के 24 बुद्धों में से एक है। देखिए बुद्ध 24 हो चुके हैं टोटल, है ना। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग मत करिएगा कि कौन 24 थे, भाई धर्म है, मान्यता है ना। ऐसा माना जाता है कि हमारे एक भगवान नहीं है, 24 भगवान, 24 बुद्ध हैं। तो उन 24 में से किसी एक का नाम है दीपांकर, है ना। और इनका निर्वाण गौतम बुद्ध से पहले हुआ था। गौतम बुद्ध का निर्वाण अगर आप इस डेट पे मान रहे हो तो इससे पहले दीपांकर निर्वाण ले चुके थे। बौद्ध धर्म के अनुसार दीपांकर पहले के बुद्ध थे, गौतम अभी के बुद्ध हैं, और मैत्रेय भविष्य में आने वाले बुद्ध हैं। ये तीन नाम आपको याद रखना है कि अभी बुद्ध, बुद्ध से पहले दीपांकर, और बुद्ध के बाद मैत्रेय। मैत्रेय अभी आए नहीं हैं, इन फ्यूचर आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक वज्रयान बौद्ध धर्म होता है जी। हर धर्म में निगेटिव चीज होती है, तंत्र मंत्र होता है। वो हिंदू धर्म में भी कई जगह देखे होंगे कि पंडित जी, है ना, जादू मंत्र भी करते हैं। तो हर धर्म में तंत्र मंत्र होता है, यही तंत्रवाद से प्रभावित है। तंत्र मंत्र जादू टोना पर बल देता है, और इसको हम वज्रयान बौद्ध धर्म कहते हैं। इसकी उत्पत्ति 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ। आगे हम पढ़ेंगे पाल वंश,
ठीक है, बंगाल से शासन करते थे और यही इसी टाइम पीरियड पे इनका उत्पत्ति हुआ और इसका पूर्वी भारत में केंद्र रहा, है ना, पूर्वी भारत मतलब आपका बंगाल एरिया। और इसमें तारा की पूजा की जाती है, तारा माना जाता है बुद्ध की पत्नी, बुद्ध की पत्नी के रूप में। अब बोलोगे सर यशोदा कौन थी, तो भाई तारा को माना जाता है ऐसा कि तारा बुद्ध की पत्नी है और हम इनकी पूजा करेंगे, और काल चक्र इनके प्रमुख देवता हैं। तो आप अपने लिए इतना याद रखेंगे, ठीक है जी, ओके। अब एक होता है नवयान बुद्ध। नवयान ये आधुनिक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था, है ना, 1956 में जब डॉक्टर अंबेडकर जब बौद्ध धर्म धारण किए तो उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म धारण किया और इसी को हम नवबोध बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे बस, ठीक है। अब आते हैं इनके पारलौकिक विचार पर। 5 विचार है, हम पहले समझेंगे ब्रह्मांड पर बुद्ध ने क्या कहा। जब उनके शिष्य ने बुद्ध से क्वेश्चनिंग किया कि बुद्ध जी ब्रह्मांड किस तरीके से बना है, तो बोले कि ब्रह्मांड का निर्माण प्रकृति के नियमों और सिद्धांतों से हुआ है, प्रकृति से हुई है, नेचर से हुआ है ना। ब्रह्मांड कैसे बना है, तो प्रकृति से, नेचर से। यानी कि इन्होंने वैदिक दृष्टि सिद्धांत को नहीं माना, वेद को नहीं माना, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको अलग मानते हैं कि ये हेट्रोडॉक्स है। हेट्रोडॉक्स का मतलब है कि वेद के परंपरा को नहीं मानता है, क्योंकि वेद के खिलाफ ही तो शुरू हुआ था। वेद कहता है कि सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण भगवान के कारण हुआ है, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। हम हिंदू धर्म मानते हैं ना कि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, है ना, शिव जी विनाशक हैं और विष्णु जी संरक्षक हैं। तो ये इसको नहीं मानता, ठीक है। ये बोलता है कि प्रकृति से हुआ है, भगवान से नहीं हुआ। जब इन पे वेद पर दृष्टिकोण पूछा गया कि वेद सही है क्या, तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं मानता, वेद नहीं होता, मैं नहीं मानता वेद को। ये वेद को नहीं मानते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर पर पूछे तो बोले चुप, मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। ईश्वर पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। ईश्वर पे बिल्कुल अज्ञेयवादी रहे, यानी चुप रहे, कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना। ये भी नहीं बोले कि ईश्वर होते हैं, ये भी नहीं बोले कि ईश्वर नहीं होते हैं। ये 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है जी पुनर्जन्म पर, पुनर्जन्म होता है कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। और निर्वाण की प्राप्ति से पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त हो सकती है। यानी आपको अगर निर्वाण प्राप्त होता है तो बार बार पुनर्जन्म आपका नहीं हो। जब इनसे आत्मा पर क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मा होता है कि नहीं, तो बोले कि आत्मा नहीं होता। तो फिर क्वेश्चन किया गया कि सर आत्मा नहीं होता तो पुनर्जन्म किसका होगा। इन्होंने बोला कि 5 स्कंद होते हैं, 5 तंत्र, 5 स्कंद होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। यानी ये आत्मा पर भरोसा नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। बात समझ में आ रही है। तो ये 5 चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये आपका बौद्ध धर्म के प्रतीक, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। गर्भ के लिए हाथी प्रतीक है, जन्म के लिए कमल, यौवन के लिए सांड, यौवन का मतलब होता है लाइक जवानी वाला समय। गृह त्याग का घोड़ा, घोड़ा कांतक को लेके गए थे, इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति पीपल पेड़ के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, है ना। और निर्वाण के लिए पद्म चिन्ह, निर्वाण प्राप्त के लिए पद्म चिन्ह दिया गया है। मृत्यु स्तूप और प्रथम उपदेश के लिए चक्र, और इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इसको ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा अपने उस, दे रहा हूं ले लिए, इसको भी ले लीजिए। हो गया, इसको ले लीजिए। मैं थोड़ी आ रहा हूं। ये ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो पूछिए।